हेलो एवरीवन। आज हम सब लोग हिंदी फर्स्ट चैप्टर नंबर 8 माँ कहे एक कहानी पढ़ेंगे, पेज नंबर 52। ठीक है, तो सबसे पहले मुस्कान। कहानी सुनने के लिए हम सदैव तत्पर रहते हैं। इससे हम बहुत प्रसन्न होते हैं। कहानी के भाव के अनुसार हम हंसते, मुस्कुराते, उदास होते और खिन्न होते हैं। हम लोग कहानी सुनने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। हम लोग क्या होता है कि कहानी जैसे कोई हम लोग से कह देता है कि आज चलो हम कहानी सुनाते हैं, तो हम लोग क्या होता है बिल्कुल तैयार बैठे हैं कि हाँ चलिए आप कहानी सुनाइए। और कहानी के जैसे भाव होते हैं उसी के अनुसार क्या होता है हमारा मूड भी हो जाता है। हम वैसे ही अपना मूड बना लेते हैं। जैसे कहानी यदि इंटरेस्टिंग है, अच्छी है, तो हमारा मन भी थोड़ा सा अच्छा हो जाता है। कहानी में यदि थोड़ा सा दुख है, पर तकलीफ है, तो हम थोड़ा सा उदास हो जाते हैं। कहानी जो थोड़ा सा मतलब इंजॉय करके कॉमेडी टाइप की है, तो हम थोड़ा सा ज़्यादा खुश हो जाते हैं। और यदि हमको उसमें कुछ अच्छा नहीं लगता, तो हम क्या हो जाते हैं, खिन्न हो जाते हैं। हमें नहीं अच्छी लगती वो चीज़ें, फिर हमारा वो चीज़ स्टोरी का इतना महत्व हो जाता है कि वो हमारे नेचर में आ जाता है। तो जानकारी में है, यह पाठ एक कविता विधा में प्रस्तुत है। इसमें महात्मा बुद्ध के गृह त्याग के काफी समय बाद उनका पुत्र अपनी माता से कहानी सुनने की जिद करता है। तब माँ यशोधरा उनके निष्क्रमण की पूरी कहानी हृदय से कहती हैं। ये कहानी जो है, ये एक जो है वो महात्मा बुद्ध के गृह त्याग के काफी समय बाद उनका बेटा, मतलब महात्मा बुद्ध का जो बेटा है राहुल, और उनकी जो माँ है यशोधरा, तो महात्मा बुद्ध का बेटा राहुल अपनी माँ से कहानी सुनने की जिद करने लगता है। यशोधरा माँ से अपनी कहानी कहता है कि माँ आज आप मुझे एक कहानी सुनाइए। तब माँ यशोधरा उनके पिता के गृह त्याग की पूरी कहानी सुनाती हैं। ठीक है, तो कहानी अब हमारी जो कविता के द्वारा जो कहानी सुनाई गई है, अब हम लोग इस कहानी को अच्छे से पढ़ते और समझते हैं। माँ कहे एक कहानी, एक था राजा या रानी। माँ कहे एक कहानी। यहाँ पर राहुल अपनी माँ यशोधरा से कहता है कि माँ एक कहानी आज कहिए, आज मेरा एक कहानी सुनने का बहुत मन है। तो माँ आज आप मुझे एक कहानी सुनाइए, चाहे वो एक राजा की हो चाहे एक रानी की हो। चलो माँ आज एक कहानी सुनाओ। तू है हठी मानधन मेरे, सुन उपवन में बड़े सवेरे, तात भ्रमण करते थे तेरे, जहाँ सुर भी मनमानी। तो उसकी माँ यशोधरा, राहुल जो है, जो महात्मा बुद्ध का बेटा है राहुल, वो अपनी माँ से जब ये बात कहता है, तो माँ उसकी कहती है कि तू है हठी मानधन मेरे, मतलब तू बहुत जिद्दी है मेरे सम्मान रूपी धन को। वो कहती कि तुम मेरा सम्मान रूपी धन, तू बहुत जिद्दी है। सुन उपवन में बड़े सवेरे, सुनो प्रातः सुबह, मतलब उपवन में बड़े सवेरे मतलब सुबह बहुत जल्दी। सुन उपवन में बड़े सवेरे, सुनो प्रातः काल बहुत जल्दी बगीचे में तात भ्रमण करते थे तेरे, तुम्हारे पिता वहां पर टहल रहे थे। जहां सुरभि मनमानी, जहां पर सुगंध चारों ओर फैली हुई थी। जहां सुरभि मनमानी, हाँ माँ यही कहानी। तो राहुल कहता है अच्छा, जहां पर चारों ओर सुगंध फैली थी, हाँ हाँ माँ आप यही कहानी मुझे सुनाइए, मैं यही कहानी सुनना चाहता हूँ। ठीक है, वण वण के फूल खिले थे, झिलमिल कर हिम बिंदु मिले थे, हल्के झोंके हिले मिले थे, लहराता था पानी। तो वो कहती कि वहां पर कई तरीके के फूल खिले हुए थे, मतलब वो बताती कि उस बगीचे में तरह तरह के फूल देखने को मिल रहे थे। झिलमिल कर हिम बिंदु मिले थे, मतलब जो ओस की बूंदे हैं वो झिलमिला रही थी पेड़ पौधों के ऊपर। हल्के हल्के झोंके हिले मिले थे, जो पवन के जो झोंके थे वो बहुत हल्के हल्के मंद मंद चल रहे थे। लहराता था पानी, और सरोवर का जो पानी था वो भी लहरा रहा था। लहराता था पानी, हाँ माँ यही कहानी। तो कहता अच्छा माँ, वहाँ उस सरोवर का जो जल था वो लहरा रहा था। हाँ हाँ माँ आप यही कहानी सुनाओ, मुझे इस कहानी का आगे का भी सुनना है। गाते थे खग कलकल स्वर से, सहसा एक हंस ऊपर से। जहाँ पर कलकल की आवाज करके खग मतलब चिड़िया, पशु जो पंछी थे वहां पे, वहां एक स्वर में गा रहे थे। सहसा एक हंस ऊपर से, अचानक से एक हंस ऊपर से गिरा, वृद्ध होकर खदशर से हुई पच्छ की हानि। अचानक से एक हंस ऊपर से घायल होके सामने आकर गिरता है, और उसका जो पंख होता है
उसकी पंखों की हानि, पंख की हानि हुई, पंख की हानि मतलब उसके जो पंख होते हैं वो क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, मतलब उसके पंखों को क्या होता है कि नुकसान पहुंच जाता है। हुई पक्ष की हानि, करुणा भरी कहानी। तो कहती जब उसके पंखों को चोट लग जाती तो ये एक बहुत दुख भरी कहानी है। चौंक उन्होंने उठे उसे उठाया, नया जन्म सा उसने पाया। जब अचानक से तुम्हारे पिता के सामने वो पक्षी, वो जो हंस था, वो घायल होके जब उनके सामने गिरता है तो तुम्हारे पिता चौंक कर उसे तुरंत उठाते हैं, और उस पक्षी ने जब उनकी शरण में पहुंचता है तो उसको एक नया जन्म प्राप्त हो जाता है। इतने में आखेटक आया लक्ष्य सिद्धि का मानी। इतने में जिसने शिकार किया था वो आता है। आखेटक में जो शिकारी होता है, ठीक है, इतने में शिकारी आता है और वो कहता है कि ये जो शिकार है ये मेरा है, मैंने इसके ऊपर अचूक निशाना लगाया है। लक्ष्य सिद्धि का मानी कोमल कठिन कहानी। वो कहता है कि इसमें आगे बताते हैं कि ये जो लक्ष्य सिद्धि कहानी मतलब ये जो मेरा निशाना मैंने लगाया इसलिए ये मेरा है, इसलिए ये कहानी बहुत हृदय को बहुत दुख पहुंचाने वाली कहानी है। मांगा उसने आहत पक्षी, तेरे ताता किंतु थे रक्षी। उसने कहा कि ये शिकार मेरा है, मुझे दे दो, मगर तुम्हारे जो पिताजी थे वो तो उसके रक्षक थे। तब उसने जो था खराब भक्षी खग बख्शी हट करने की ठानी। तब उस जो शिकारी था वो तो मांस खाने वाला इंसान था। खग बख्शी मीन्स पक्षियों का मांस खाने वाला। तो जो वो शिकारी था वो बहुत जो मांस खाने वाला शिकारी था वो उनके आगे जिद करने लगता है। हट करने की ठानी मतलब वो उनके आगे जिद करने लगता है कि ये शिकार मैंने किया तो इस पे मेरा ही हक है, जो शिकार करता है उसी का अधिकार होता है। हट करने की ठानी। अब बढ़ चली कहानी, मतलब जब वो शिकारी जो है वो जिद करने लगता है तो ये कहानी और आगे बढ़ जाती। हुआ विवाद सदैव निर्दय में, मतलब अब दोनों लोगों में विवाद होना शुरू हो गया। मतलब एक दयालु है और एक निर्दयी है, तो इन दोनों में मतलब एक रक्षक है एक भक्षक है, तो इन दोनों में क्या हो गया, दोनों में आपस में बड़ी लड़ाई होनी शुरू हो गई, मतलब विवाद थोड़ा सा और आगे बढ़ गया। उभय अग्राही थे स्विषय में, गई बात तब न्यायालय में। तब जब वहां पर बात नहीं बनी, मतलब उन दोनों में बहस बढ़ती रही, आपस में सुलह नहीं हुई, तब यह जो था ये मुद्दा कहाँ पहुंच गया, न्यायालय में, राजा के सामने पहुंच गया। सुनी सभी ने जानी व्यापक हुई कहानी। तब सभा में एकत्र हुए जितने लोग थे उन लोगों ने इस कहानी को पूरी तरीके से सुना, और ये कहानी क्या हो गई, इस कहानी को उन्होंने विस्तार रूप से सुना, अच्छे से सुना, मतलब कहीं पे भी कुछ भी नहीं, पूरी कहानी उन लोगों के सभा में मौजूद सभी लोगों को पूरी कहानी से परिचित कराया गया। राहुल तू निर्णय कर इसका, न्याय पक्ष लेता है किसका। तो फिर यहाँ पर यशोधरा अपने बेटे राहुल से कहती हैं कि राहुल तू निर्णय कर इसका, मतलब बेटे अब तुम यहाँ पर निर्णय करो कि न्याय करने वाला, न्याय जो पक्ष है वो न्याय पक्ष किसके तरफ से होना चाहिए, उसकी तरफ होना चाहिए जिसने उसका शिकार किया, या उसकी तरफ होना चाहिए जिसने उसको बचाया। मतलब भक्षक की तरफ न्याय होना चाहिए कि रक्षक का, कि एक ने तो उसकी जान लेने की कोशिश की और एक ने उसकी जान बचाने की कोशिश की। कह दे निर्भय जय हो जिसकी, सुन लो तेरी बाणी। तो कहती कि बिना डरे हुए, निर्भय मीन्स बिना डरे हुए, तो बिना डरे हुए तुम बताओ कि किसकी, मतलब यहाँ पर किसकी जीत होनी चाहिए। सुन लो तेरी बाणी, मैं भी तो जानू तुम इसके ऊपर क्या विचार करते हो, तुम्हारी क्या मतलब तुम क्या सोचते हो। माँ मेरी क्या बाणी, मैं सुन रहा कहानी। तो यहाँ पर राहुल कहता कि माँ मेरी क्या औकात, मैं क्या बताऊँ इसमें, मैं तो एक कहानी सुन रहा हूँ, आप सुना रहे हो मैं सुन रहा हूँ। कोई निरपराध को मारे तो क्या उसे ना उभारे, मतलब जिसने कोई अपराध किया हो ना किया हो उसको कोई मारता है तो हमारा फर्ज बनता है कि हम उसकी रक्षा करें। हमारा फर्ज बनता है कि यदि कोई अपराध करता है हम उसको रोकें, या कोई अपराधी नहीं है तो उसके ऊपर यदि कोई किसी भी तरीके का जुल्म कर रहा है, सितम कर रहा है, तो हमें क्या करना चाहिए कि हमें रोकने की कोशिश करनी चाहिए। रक्षक पर भक्षक को वारे न्याय दया का दानी। तो कहता कि क्योंकि सदैव रक्षक बड़ा होता है, भक्षक की तुलना में रक्षक हमेशा बड़ा होता है। रक्षक को जो जान बचाता है वो हमेशा ऊपर ही माना जाता है, और न्याय भी हमेशा
जो होता है वो दया का दानी होता है। न्याय जो होता है वो हमेशा दया का भाव रखता है। न्याय दया का दानी को तूने गुनी कहानी, तुमने इस कहानी के सार में को बहुत अच्छे से समझा। तो उसकी माँ यशोदा कहती, राहुल तुमने इस कहानी का जो सार था वो तुमने बहुत अच्छे से समझा। तुम्हारे हिसाब से जो तुमने मुझे बताया कि जो रक्षक है न्याय उसके पक्ष में होना चाहिए, तुमने ये बहुत कहानी को बहुत अच्छे से सुना और उसका जो सार था वो तुमने बहुत अच्छे से समझा। इसलिए मतलब वो पूरी अपने यहाँ पर माँ और बेटे के बीच की पूरी कहानी को इस स्टोरी में दिखाया गया है। तो इस स्टोरी को एक बार अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे और फिर इसकी एक्सरसाइज करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।